हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। तो यार चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही कमाल का वीडियो है। तो भारत माता की जय, मनोज मुंतशिर इंडियन आइडल। अच्छा, देखते हैं, मजा देगी, पता चलेगा हमें। बिल्कुल, इसके बारे में फिलहाल कोई आइडिया नहीं है, ये मतलब क्या है और क्या नहीं, काफी ज्यादा। लेकिन इस वीडियो का रिक्वेस्ट आ रहा, तो अभी वीडियो देखेंगे तब इसमें आइडिया होगा क्या है और क्या नहीं है। तो काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। म्यूजिक तो काफी कमाल लग रहा है। देखो हमारी ओर, पहचानो हमें। अच्छा, हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल दिया करते थे। कोई शक नहीं, एक उंगली पर गोवर्धन उठा लिया करते थे। सही कहा, सही कहा, बिल्कुल। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए। बिल्कुल। और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। क्या बात की हो, बहुत सही बोल रहे हैं। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। सही बात। हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई। ये बहुत सही बात जबरदस्त की। इनकी वैक्सीन सबसे पहले आई थी। बिल्कुल। और लिख दिया उस वैक्सीन पर, सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं, हर किसी पर, सब पर करें दया। क्या बात है, क्या हम बात है। जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं। हम शांति का सवेरा हैं, इंसानियत के उजाले हैं। कोई शक नहीं, पहचानो बिल्कुल हमें, सही बात की। हम इंडिया वाले हैं। कैसी बात की है। इधर गूज बम्स मिले हैं यार, इधर गूज बम्स मिले हैं। बहुत आर्ट, बहुत आर्ट, जबरदस्त वजह, वही ना। बहुत जबरदस्त। जय यार, ये प्राउड मूवमेंट होता है, बहुत बिल्कुल, प्राउड, सही बिल्कुल। बात। गूज बम्स मिलते हैं बंदे को, ऐसे जज्बा उठता है। हाँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है आज के दौर के प्रख्यात और बेहतरीन गीतकार जिनके हिट गानों की लिस्ट तेरी गलियां, कौन तुझे यूं प्यार करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हाँ, काफी लंबी है। इन्होंने गाया तेरी मनोज गलियां। मुंतशिर। वाह। वंदे मातरम लिखा क्यों गया था? क्योंकि एक जमाना ऐसा आया था इनका जब नेशनल ब्रिटिशर्स सॉन्ग ने जो था हमें वंदे ये मातरम, लाजमी कर दिया था, ये कंडीशन लगा दी थी कि हर हिंदुस्तानी गॉड सेव द क्वीन गाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हम हिंदुस्तानियों को ये मंजूर नहीं था, और तभी बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा। अच्छा, मैं समझ सकता हूँ कि वो गॉड सेव द क्वीन क्यों नहीं गाना चाहते थे, लेकिन आज एक हिंदुस्तानी होने के नाते ये जो मेरे सामने सुरों की क्वीन खड़ी है, अच्छा। इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, गॉड सेव दिस क्वीन। क्या बात है। भाई साहब, मैंने कहीं सुना था कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते हैं कैसे खत पे कलेजा निकाल। सही बोला भाई, ये फौजी की लाइफ में बहुत सही बैठा है। खत लिखते हैं बेचारे, ना मोबाइल से बिल्कुल, उनके पास कुछ भी नहीं होता ना। मोहब्बत, अमन और सुलह के हमराज हम ही हैं। विश्व शांति के लिए उठने वाली सबसे बुलंद आवाज हम ही हैं। देख लो हमारी हिस्ट्री उठा के, 5000 सालों में हमने किसी पर अटैक नहीं सही किया, कहा। कहीं जंग का कहर तोड़ा नहीं, लेकिन किसी ने हमारी तरफ आंख उठा के देख कोई लिया शक नहीं। तो बिल्कुल। हमने उसे देखने लायक छोड़ा नहीं। हाँ, सही कहा। दोस्तों के लिए स्वागतम का गीत हैं हम, और दुश्मनों के लिए मुंह तोड़ जवाब भी हम ही, अहिंसा भी हम ही हैं, इनकलाब भी हम ही गौतम बुद्ध हैं, और राणा प्रताप भी हम ही। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। गलती से भी तुमने हमारी शराफत को कमजोरी समझ लिया तो बहुत पछताओगे। बांसुरी बजाने वाली उंगलियों ने सुदर्शन चक्र उठा लिया तो कहाँ जाओगे। सही बोला। इसकी बातें बहुत जज्बे सर, वाली थी ना, आपकी वो तरफ नहीं से है। और आपकी जो ये पूरी फौज की एयरफोर्स है, जज्बा उसके लिए बढ़ाती मैं है एक ना बात ऐसी। जरूर कहना चाहूंगा कि नजर नहीं आते, बादलों में कहीं गुम हो, पर ये जमीन सलामत है क्योंकि आसमान पर तुम हो। एयरफोर्स के लिए आए थे। एयरफोर्स के लिए। कमाल, सही बोला। क्या बात है।
न सुकून से जीना न चैन से सोना, बहुत मुश्किल है भगत सिंह का बाप होना। बचपन से ही कुछ अलग था मेरा भगत। एक दिन देखा मिट्टी में कुछ दबा रहा था। मैंने पूछा तो बोला, बापू इनकलाबी हो रहा हूं, धरती में पिस्तौल बो रहा हूं। एक बीज से हजारों बंदूकें जन्म लेंगी, अंग्रेज गिन नहीं पाएंगे, इतनी गोलियां चलेंगी। मैं तभी जान गया था कि ये गुरु गोविंद सिंह जी का लड़ाका है। अकेला ही 1.25 लाख से लड़ेगा, सहरा बांध के घोड़ी नहीं, फंदा चूम के फांसी चढ़ेगा। और आज वो दिन आ ही पहुंचा। भगत जा रहे हो? हाँ बापू, बड़े दिन से जिसका इंतजार था वो शुभ घड़ी आई है। आज मौत से मेरी सगाई है। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। ऐसे तो कुछ बोलने जैसे नहीं रहे हो यार, इतना वो साइंस कहता है कि दुनिया का कोई भी इंसान नहीं सह सकता 0 से नीचे और 50 से ऊपर का तापमान। 0 से नीचे चटक जाती हैं हड्डियां, 50 से ऊपर पिघल जाती हैं मांसपेशियां। जैसा यानी पिघल तो फिर ये लोग कौन हैं बढ़ती है जो सियाचिन के ग्लेशियर पर -30 डिग्री में तिरंगे के तार कस रहे हैं? बिल्कुल। ये लोग कौन हैं जो बाड़मेर के रेगिस्तान में 52 डिग्री पर ठहाके मार के हंस यानी रहे हैं? इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर। ऐसी जांबाजियां हाड़ मांस के पुतलों में कहां? इसके लिए तो कोई यक्ष या देवदूत चाहिए। सही कहा। फौजी खुदा के भेजे हुए फरिश्ते हैं, कोई और सबूत चाहिए? क्या सबूत चाहिए? सही कहा। भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पे इल्जाम आ जाए। हमारे गांव में बहनें उसे राखी न बांधेंगी, पलट के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए। क्या बात है यार, क्या बात बोली है। मतलब के बहुत जबरदस्त बोला है वजह, बहुत कमाल। मतलब ऐसा है, बीच में ऐसे ऐसे वर्ड्स इन्होंने बोले हैं कि गूज बम्स मिल गए हैं हमें। मतलब कि क्या बोले हम लोग कि मतलब कि भारत माता की जय। और ये पूरा ये सारा वीडियो मतलब ये वाक्य में कहने पे मजबूर कर देता है कि भारत माता की जय, इसमें कोई शक नहीं। मतलब कि यार फौजी जो होता है ना उनके पास मोबाइल होता है ना कुछ और होता है, बस लेटर के थ्रू इधर उधर वो भेजते हैं। सरहदों पे हिफाजत के लिए खड़े होते हैं। बिल्कुल, इतना ज्यादा डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पाकिस्तान इंडिया का जो रेगिस्तान वाला बॉर्डर है उस पे 52-53 रहता है, और जो लद्दाख वाली साइड पे वहाँ पे -13 से भी ऊपर चला जाता है। और इससे बड़ा आप लोगों को क्या सबूत चाहिए कि वो एक किस्म के मतलब कि उन्होंने बोला है ना कि मतलब कि वो तुम लोग क्या सबूत चाहिए, मुल्क के लिए इतना सब कुछ करते हैं। मुल्क के लिए अपनी जान की कुर्बानी तक लगा देते हैं, फिर इससे आगे क्या है? बिल्कुल, सिर्फ एक वर्ड के लिए भारत या मतलब किसी भी कंट्री का आर्मी हो, भारत हो गया, गर्मी हो सर्दी हो तूफान हो, उन्होंने अपनी ड्यूटी सारे अंजाम देने वो लोग कर ली। बिल्कुल। और जो उन्होंने बात बोली कि मतलब के जमीन पे सारे सुरक्षित है क्योंकि आसमान में आप लोग हैं, तो एयरफोर्स को भी उन्होंने ये पेश किया। इतने प्यारे उन्होंने शायर बोले हैं कि मतलब अशार बोले हैं, क्या हम लोग बोले कि मतलब कि आसमान में हमारी इंडियन एयरफोर्स है तो इसलिए भी हम सुरक्षित नीचे बैठे। सही बात है भैया, बहुत जबरदस्त अल्फाज उन्होंने बोले हैं। वही ना कि मतलब यार, मतलब ये वो बंदा है जिसने इतने अच्छे अच्छे गाने गाए, मुझे ये चीज नहीं पता थी। और इसका प्यार इंडिया के लिए इतना ज्यादा है कि इसने हमारे अंदर के भी मतलब के जज्बात उजागर कर दिए। वजह जो इंडिया की जिस अक़वाम की, जिस मुल्क की, कंट्री की अफवाज हो ना, वो अपनी मुल्क की हिफाजत करना जानती है। बिल्कुल। तो बाबा इसने ये भी बात बोली है कि भाई मतलब कि हमें तुम लोग इतना भी वो ना समझो कि अगर तुम पंगा लोगे तो हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो बात ठीक है, इंडिया ने आज तक इंडिया ने मतलब कि किसी पे अटैक ही नहीं किया। अटैक तक आज इंडिया, लेकिन जिसने फिर इंडिया से पंगा लिया तो इंडिया ने उसको कहीं का भी नहीं छोड़ा। एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने अब मतलब हम लोग ज्यादा एग्जाम्पल नहीं देंगे। पहले तो इंडिया किसी पे हमला करता नहीं, अगर अटैक कर दिया जाए फिर मुंह तो जवाब भी देना। बिल्कुल बाबा। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। तो इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।